हेलो दोस्तों, मैं रहमान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया के बारे में। दोस्तों, मीडिया का काम होता है हमें सच्चाई से रूबरू कराना, लेकिन हमारी मीडिया कुछ आधे अधूरे सच्चाई को हमारे सामने लाती है और जो मेन फैक्ट है उसे वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब हमें बताते ही नहीं है। तो मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपसे उस फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं, वहाँ पे जो खाना खाते हैं, उस खाने पे हमें 18% और 12%, यानी एसी रेस्टोरेंट हो तो 18%, नॉन एसी रेस्टोरेंट के लिए 12% जीएसटी भरना पड़ता था। लेकिन 3 से 4 दिन पहले न्यूज़ में बात आई थी कि हमें जो 18 और 12% जीएसटी भरना पड़ता है, उसके जो रेट है वो कट डाउन करके 5% पे कर दिया है। यानी हमें अभी 18 और 12% नहीं भरना पड़ेगा, हमें फ्लैट 5% जीएसटी भरना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम कंज्यूमर के लिए ये फायदे की बात है। हमें जहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था टैक्स, वो हमें अभी कम पे करना पड़ेगा। इस न्यूज़ को हर एक चैनल ने अपने चैनल पे दिखाया, हर न्यूज़पेपर ने इसे अपने न्यूज़ आर्टिकल में इसे छापा। लेकिन एक बात है जो किसी ने नहीं कही कि ये 5% तो कर दिया है, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो अब हटा दिया गया है। मतलब 18% जब टैक्स जीएसटी था तब इनपुट टैक्स क्रेडिट था, लेकिन 5% करने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट हटा दिया गया है। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब रेस्टोरेंट जब हमें जो फूड सर्व करता है, उस फूड को हम कहेंगे फाइनल गुड्स, और वो फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है यानी कि सब्जियाँ, वो सब्जी उन्हें परचेस करने के लिए उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स का वो रेस्टोरेंट पहले क्रेडिट लेता था। मतलब हम जो 18% टैक्स दे रहे हैं, उसमें से रॉ मटेरियल के लिए जितना टैक्स उन्होंने पे किया है वो माइनस करके जो पोर्शन बचता था वो लोग गवर्नमेंट को पे करते थे। यानी कि यहाँ पे अब 5% टैक्स रेट में ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब हम कंज्यूमर के लिए ये कोई भी फायदे की बात नहीं है। अब फायदे की बात क्यों नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ से इसमें से आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। 18% यहाँ पे जीएसटी लग रहा है और यहाँ पे मैंने लिया है 5% जीएसटी। तो हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट जब रॉ मटेरियल परचेज करता है तो मान लीजिए 100 रुपीज़ का वो रॉ मटेरियल यहाँ पे परचेस कर रहा है, जिसमें से 80 रुपीज़ उसकी ये भी है और 20 रुपीज़ उसे टैक्स देना पड़ता है। ऐसे टोटल करके यहाँ पे 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं 50 रुपीज़ के, और इस तरह से आपको टोटल कॉस्ट मिलती है 150 रुपीज़ की। 150 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आने के बाद मान लीजिए वो रेस्टोरेंट उस पर 10% प्रॉफिट चार्ज करता है, और 10% प्रॉफिट ऐड करने के बाद यानी कि 15 रुपये ऐड करने के बाद उसकी जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो बन जाती है 165 रुपीज़। 165 रुपीज़ पे जीएसटी लगेगा 18% से, जो आएगा 29.7 रुपीज़। उस 29.7 रुपीज़ जीएसटी ऐड करने के बाद ये जो 194.7 जो आ रही है, ये होगी आपकी बिलिंग प्राइस। मतलब आपको इस 194.7 रुपीज़ का बिल आपके पास से चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 5% जीएसटी लगने के बाद क्या होगा। अभी देखिए, सेम सिचुएशन है। रॉ मटेरियल आ रहा है 100 रुपीज़ का यहाँ पे, और 100 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ है उसकी, ये भी 20 रुपीज़ टैक्स है। अब 5% जीएसटी में अपने गवर्नमेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को हटा दिया है। मतलब यहाँ पे ये जो 20 रुपीज़ का टैक्स दे रहा है रेस्टोरेंट, उसके लिए वो रेस्टोरेंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली रेस्टोरेंट क्या करेगा, कोई भी रेस्टोरेंट ओनर यही चाहेगा कि ये जो 20 रुपीज़ है वो अपने बिलिंग में ऐड करके कस्टमर से वो वसूल करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल है उसके बाद एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे 50 रुपीज़ के, सेम सिचुएशन, और टोटल कॉस्ट होगी 150 रुपीज़। अब यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन तो अपना जो 10% है वो ही रखेंगे, मतलब प्रॉफिट मार्जिन होगा 10% के हिसाब से 15 रुपये, और ये जो 20% उन्होंने टैक्स पेड किया था, % टैक्स वो हमारे पास से यानी कि कस्टमर के पास से यहाँ पे रिकवर करेंगे। 20 रुपीज़ प्लस 15 रुपीज़, ऐसे इसको दोनों को मिला के हो जाएंगे 35 रुपीज़, और ये 35 रुपीज़ इस टोटल कॉस्ट में ऐड करने के बाद
हमारी टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी 185 रुपीज़। 185 पर जीएसटी 5% लगाने के बाद 9.25 रुपीज़ आपको उसमें ऐड करना पड़ेंगे। 185 प्लस 9.25 इज इक्वल्स टू होते हैं 194.25 रुपीज़। मतलब इस हाथ से खाओ या उस हाथ से खाओ, चाहे आप 18% जीएसटी लगाओ या फिर 5% जीएसटी लगाओ, अल्टीमेट जो प्राइस होने वाली है वो सेम ही होने वाली है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। ना ही हमारा फायदा है इसमें, ना ही रेस्टोरेंट का फायदा है। और मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ ना, इसमें गवर्नमेंट का भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने 18% से 5% पे नीचे जीएसटी लाया है, ये बस एक दिखावा है और कुछ नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर पहले जैसे ही रहता तो यहाँ पे बहुत से चेंजेस आते, हमें फायदा होता, रेस्टोरेंट को भी फायदा होता, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है। दिखाता हूँ आपको, गवर्नमेंट का भी यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे इस 18% जीएसटी के मामले में 29.7 रुपीज़ जीएसटी कस्टमर्स के पास से वसूल किया जाता था। उसमें से जो रेस्टोरेंट ने 20 रुपीज़ जो टैक्स पे किया है रॉ मटेरियल पे, वो वहाँ पे माइनस होके गवर्नमेंट को पे करने पड़ते थे 9.7 रुपीज़। इस 5% जीएसटी टैक्स में यहाँ पे जो जीएसटी 5% के हिसाब से जो कलेक्ट किया जाएगा कस्टमर से, वो 5% टैक्स पूरा का पूरा गवर्नमेंट को चला जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क गिर रहा है 9.7 से 9.25 रुपीज़ तक। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कुछ ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो बस यही था मेरे हिसाब से कुछ एनालिसिस जो मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों और मेरा काम पसंद आ रहा है, आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी सवाल है, आप कुछ भी बात करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे मेंशन कीजिए। और अगर आप यहाँ पे नए हैं और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते हैं, उसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के मज़े लिए। तो मैं था आपका दोस्त रहमान, मिलता हूँ अगली वीडियो में।